गुरुग्राम में फायरिंग और अब फरीदाबाद में एनकाउंटर। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने मुख्य आरोपी ईशांत उर्फ ईशू गांधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान ईशांत के पैर में गोली लगी, अस्पताल में वो भर्ती है। पुलिस की टीम को ईशांत के इलाके में छिपे होने की जानकारी मिली थी और घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तारीख 17 अगस्त, जगह गुरुग्राम और टारगेट पर मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव। 3 हमलावर, घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 25 राउंड से ज्यादा गोलियां। पहले दूर से घर पर निशाना, फिर घर के करीब आकर गोलियों की बौछार। बीते रविवार सुबह सुबह आई एल्विश के घर पर फायरिंग की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि बाइक से आए हमलावर बेखौफ होकर गोलियां बरसाते रहे, एल्विश यादव के घर को टारगेट बनाते हुए। रविवार तड़के एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी थी। फायरिंग करने वाले एक एक आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। इसी एक्शन के बीच हमलावर ईशांत को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने वाले बदमाशों में से एक बदमाश जो घर के दरवाजे पर पहुंच गया था और अंदर हाथ करके गोली चला रहा था, वो एनकाउंटर में घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास फरीदाबाद पुलिस ने उसे ठीक इस जगह पर घेरा। सेक्टर 77 ये इलाका बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस को अंदाजा था कि ईशांत गांधी जो कि वो बदमाश था, वो शूटर था जो कि लौट के वापस आया था। एक बार गोली चलाने के बाद जब दोनों वापस जा रहे थे तो ईशांत गांधी वो था जो लौट के आया था और उसने हाथ अंदर की तरफ किया घर पर और उसके बाद गोलियां चलाई थी। एक के बाद एक गोलियां उसने फायर की थी। वो एनकाउंटर में घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में छिपे ईशांत ने घिरने के बाद ऑटोमेटिक पिस्टल से पुलिस पर आधा दर्जन से ज्यादा फायर किए। पुलिस के जवाबी एक्शन में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार ईशांत वही आरोपी है जो एल्विश के गेट के पास फायरिंग करता दिख रहा था और लगातार एल्विश के घर को निशाना बना रहा था। 17 अगस्त रविवार के दिन सुबह 6 बजे के लगभग एक बाइक पर 3 बदमाश आते हैं और एल्विश यादव के इस घर के अंदर ताबड़तोड़ 25 से ज्यादा राउंड फायरिंग करते हैं। सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 बदमाश पहले इस गेट के बाहर खड़े होकर फायरिंग करते हैं, मैगजीन खाली हो जाती है, उसके बाद मैगजीन लोड करके फायरिंग करते हैं और एक बदमाश इस गेट के अंदर से खड़े होकर, अगर ये आप देखें यहाँ पर गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। कितना घातक हमला था ये। घर के अंदर की जगह जगह जो दीवारें हैं वो दीवारें छेद हो गई हैं। ये देखिए अंदर की तरफ, चूंकि हम इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं, ये देखिए ये एक दीवार और ताबड़तोड़ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि जो बदमाश है वो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले घर के अंदर से फायरिंग होती है, उसके बाद गेट के अंदर एक बदमाश लटकता है और ये देखिए जो कांच का शीशा है, ये जो गोलियां हैं वो छेद करके अंदर की तरफ गोली चली गई थी। अब एल्विश यादव के घर पर हमला करने वाला एक आरोप एल्विश पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अब ईशांत की कुंडली खंगालने में लगी है कि आखिर वो कितने दिनों से नीरज फरीदपुरिया गैंग से जुड़ा था और अब तक कितने अपराधों में शामिल रहा। इसके साथ पुलिस को 2 और हमलावरों की तलाश है ताकि एल्विश को टारगेट करने का ऑर्डर देने वाले तक पहुंचा जा सके। फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक। एल्विश यादव के घर पर हमले के पीछे गैंगस्टर्स का हाथ है। खुद सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका में बैठे गैंगस्टर्स ने इसकी जानकारी दी और जिम्मेदारी भी ली। अब एक गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की तफ्तीश और तेज हो गई। जाने माने यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें सामने आते ही सवाल उठा कि आखिर इसके पीछे है कौन? कौन एल्विश यादव की जान का दुश्मन बन बैठा है? किस वजह से एल्विश यादव के घर पर यह हमला हुआ है? इन सवालों की पड़ताल चल रही थी कि अमेरिका से गैंगस्टर की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट जारी हुई।
इस पोस्ट में नीरज फरीदपुरिया और गैंगस्टर भाऊ गैंग ने गुरुग्राम में एल्विश के घर पर हमले की जिम्मेदारी ली। पोस्ट में दावा किया गया कि एल्विश ने सट्टे को प्रमोट किया, इस वजह से उस पर हमला किया गया। साथ ही आने वाले दिनों में सीधे एल्विश को टारगेट करने की धमकी भी दी गई। हमले की जिम्मेदारी लेने वाला हिमांशु भाऊ अमेरिका में छुपा बैठा है। वहीं नीरज फरीदपुरिया पहले बबिहा गैंग का गुर्गा बना, लेकिन बाद में हिमांशु भाऊ गैंग में शामिल हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट के बावजूद माना जा रहा है कि इस फायरिंग का मकसद सिर्फ दहशत फैलाना है, ताकि दबाव बनाकर वसूली की जा सके। सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ है, दरअसल वो बहाना है। ये गैंगस्टर दरअसल लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उसके बाद एक्सटॉर्शन वसूल करने की कोशिश करते हैं। और जो ये सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं, दरअसल वो झूठा क्लेम होता है। इनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना होता है। चाहे कपिल शर्मा के कनाडा के कैफे पर फायरिंग हो, या बादशाह जो चंडीगढ़ में उनके रेस्टोरेंट पर फायरिंग, गुरुग्राम में भी कुछ पब और रेस्टोरेंट पे बमबारी हुई थी। तो ये जो गैंगस्टर हैं, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये सिर्फ लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। अब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले गिरोह का एक गुर्गा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी ईशान से पूछताछ कर हमले के तार कहां-कहां से जुड़े हैं, इसकी तफ्तीश करेगी, जिसके बाद इस हमले के पीछे की असली वजह सामने आ सकेगी। फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक। 17 अगस्त को हुई फायरिंग के बाद गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पुलिस एक हमलावरों की गिरफ्तारी में लगी हुई है और हमले के पीछे गैंगस्टर वाले कनेक्शन की भी जांच हो रही है। एल्विश यादव के घर फायरिंग का एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ कर हमले की वजहों का पता लगाने में जुटी है। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। और अब यह भी पता चला है कि मुठभेड़ में घायल आरोपी ईशांत का सीधा कनेक्शन नीरज फरीदपुरिया गैंग से है। यानी सोशल मीडिया के जरिए भाऊ और नीरज फरीदपुरिया गैंग ने जिस तरह एल्विश के घर हुई फायरिंग के पीछे हाथ होने की बात कही, जिस तरह अपनी पोस्ट में एल्विश यादव को धमकी दी, अब उसकी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस अब एल्विश यादव के घर पर हमला करने वाले 2 और हमलावरों की तलाश में जुटी है। इस बीच पुलिस ने एल्विश के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। एल्विश के घर पर पुलिस की तैनाती की गई है। गनीमत ये रही कि जो राम अवतार जी की माता जी हैं, वो दरवाजा बंद था और सुबह 6 बजे का वक्त था। इस वजह से कोई परिवार, 5:30-6 बजे का वक्त था, कोई परिवार का शख्स बाहर नहीं था। लेकिन बदमाश इतने बेखौफ हैं कि वो ताबड़तोड़ तकरीबन 10 से 15 राउंड बाहर खड़े रहते हैं, उसके बाद गोलियां चलाते रहते हैं। नतीजा ये छेद, और दीवारों पर चारों तरफ छेद ही छेद दिखाई दे रहेगा, पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर। अब जो एल्विश यादव का परिवार डरा सहमा तो है, लेकिन मजबूत भी है। पिता ने एल्विश यादव को साफ कहा कि बेटा अपना काम करो। जो सिक्योरिटी है वो अगर आप यहाँ पर देखें तो राउंड द क्लॉक जो सुरक्षा कर्मी है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। जिस तरह 17 अगस्त की सुबह एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, उससे एल्विश के परिवार वाले भी डरे हुए हैं। वो कोई भी उठ के आया, एकदम आवाज सुन के मैं ही बाहर, क्या हो रहा, उसी टाइम एट द टाइम मान लो उसी टाइम एक बार बाहर आ जाए, तो वो तो जिस हिसाब से चल रहा था उसमें तो कोई भी, मैं आप भी कोई भी हो, लग भी सकती थी सीधा जिस हिसाब से। तो क्योंकि देखो सामने जो है दीवारों तक अंदर तक गया है, कहाँ तक मार गई है। और ऊपर मान लो कोई छज्जे पे भी, हाँ ये गोलियों का सीधा। पहली मंजिल पे तो आपने कल देखा होगा, वो तो पूरी पार करके अंदर किचन में चली गई है, दीवार कोई पार मतलब अंदर करके। जिस हमलावर ने एल्विश यादव के घर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, अब खुद उसके पैर में पुलिस की गोली लगी है। इस केस में पुलिस 2 और हमलावरों की धरपकड़ में जुटी है, ताकि जल्द ताबड़तोड़ फायरिंग करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा, आज तक।